Jai Gurudev, everyone. Welcome to the final concluding session of the Patanjali Yog Sutra series. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. So, well, today was short, sweet, but you know what? A lot has been conveyed, huh? A lot has been conveyed in today's session. So, as a continuation of yesterday, so if you remember, 9 types of obstacles, no? 9 तरह के obstacles गुरुजी ने हमें बताए कल व्याधि, स्थाना, संशय, आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व एंड अनस्थितत्व. अच्छा, फिर बताते हैं कि ये अगर होता है, इफ ये 9 तरह के विघ्न है, इफ अ पर्सन इज कॉट अप इन आइदर वन और ऑल 9, अगर एक में भी या कॉम्बिनेशन में अगर इसमें आ गया है तो पांच और चीज जरूर आते हैं उसके साथ साथ, ये अकेले नहीं आते हैं. तो क्या बताया ये 5 चीज? तो कहते हैं दुख, कहते हैं दोर मनस्य, कहते हैं अंगम जित्वा श्वास prashvasa. So what happens? These things are going to follow. Dukh is going to follow. Dor manas is bitterness. Have you seen some people becoming bitter? रूडली बात करते हैं, उनके स्वभाव में नहीं है कि अच्छे से जवाब दे, किसी को अच्छे से बात करे, रिस्पेक्टफुली बात करे, रूडली बात करेंगे वो. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड, ऐसा हमारे लिए एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा क्यू है ये. क्या? अगर आपसे कोई रूडली बात करता है, कोई आपको इंसल्टिंगली बात करता है, इट हैज नथिंग टू डू विथ यू. ये बता रहे हैं कि वो इन ऑब्स्टिकल्स में अटके हुए हैं, या एक या कॉम्बिनेशन ऑफ 9, देयर गॉट नथिंग टू डू विथ अस. अच्छा, फिर बताते हैं अंग में जेत्वा. अंग में जेत्वा माने लैक ऑफ बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, करना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और, लैक ऑफ बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन. ऑल दिस इज रिजल्ट्स ऑफ बीइंग कॉट अप इन एनी वन ऑफ दिस थिंग्स. फिर बताते हैं हमारी श्वास भी ठीक से नहीं चलती है. अच्छा, look at it like this, you know, very nice thing to do is what? These are the signs of being stuck in the obstacles. जो विघ्न है उसमें अटकने के वजह से दुख होता है, दोर मनस्य होता है. अच्छा, अगर ऑब्स्टिकल्स में अटकने से ये सब साइंस आते हैं, तो इसका मतलब ये साइंस को ठीक करने में, ये सिम्टम्स को ठीक करने से ऑब्स्टिकल्स भी ठीक हो सकते हैं. दोर मनस्य यानी बिटरनेस. इफ यू स्टार्ट बीइंग स्वीट टू पीपल, अगर आप लोगों से अच्छे से बात करें, एहतराम से बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, forget about the other person, it will also help you come out of those 9 obstacles. That's why be sweet, because obstacles and sweetness cannot go together. Obstacles and dor manasya can go together. तो आप रिवर्स कर लो इसको. फिर दुख, दुख के बारे में तो एकदम बढ़िया, जैसा योग का पूरा लक्ष्य है. द एंटायर एम ऑफ योग इज व्हाट? हयम दुखम अनागतम. जो दुख हमको आ भी सकता है, जो दोर मनस्य आ सकता है, जो अंग में जेत्वा आ सकता है, जो श्वास प्रश्वास जो खराब हो सकती है, उससे बचने के लिए ये योग का ही लक्षण है. योग कैन एक्चुअली इवन प्रिवेंट ऑल ऑफ दिस थिंग्स व्हिच कुड इवन कम टू अस इन द फ्यूचर. So it has multifold benefits. It's a very very deep thing. It has a deep effect on us. Yeah. And then, लेकिन इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज बताते हैं गुरुजी, एक तत्व अभ्यासा. This is very 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 extraordinary what is being said over here. ये एक तत्व अभ्यास का मतलब है क्या? तो हमने सुन तो लिया एक तत्व अभ्यासा, व्हाट डज इट रियली मीन? तो बताते हैं एक तत्व अभ्यास यानी उसका आप ऐसा समझो, आप चाहे जिसको भी मानते हो, बहुत अच्छी बात है, जिसको मानते हो उसी को सबके अंदर देखो. गेटिंग द पॉइंट? मानो यहाँ पर कोई शिव जी को मानता है, फैंटास्टिक, सबके अंदर शिव को ही देखो. दैट्स इट. एक तत्व अभ्यास. कोई विष्णु जी को मानता है, ब्यूटीफुल. कोई माँ को मानता है, कोई देवी को मानता है, सबके अंदर वही गुण देखो. कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, फैंटास्टिक, सबके अंदर क्राइस्ट को ही देखो. कोई अल्लाह को मानता है, ब्यूटीफुल, सबके अंदर वही एक तत्व अभ्यास, वही अल्लाह को देखो. गुरु नानक देव जी को मानते हो, वंडरफुल, सबके अंदर वही देखो. अच्छा,
मानो कोई, मैं किसी को नहीं मानता, ओए कोई कुछ नहीं, ये सब सारा हम्बग है, फैंटास्टिक, ये सारा हम्बग है इंक्लूडिंग मी, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ अ फाइट? प्रॉब्लम क्या होता है, सारा हम्बग है अदर देन मी, मैं ही सही हूं, बस दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन लाइफ। आप देखना, गौर करना, आप गौर करना, आज तक दुनिया में जितने भी झगड़े हुए हैं वो दो को लेकर हुए, me versus you, my God versus your God, my religion versus your religion, my tradition versus your, ये दो को लेकर ही झगड़े हुए हैं आज तक दुनिया में। पतंजलि जी क्या करते हैं, महर्षि जी पूरा फसाद वहां पर काट देते, क्या, एक तत्वाभ्यास। अच्छा, किसी को नहीं मानते हो, कुछ भी नहीं मानते हो, वेरी गुड, खुद को भी नहीं मानते हो, फिर वशिष्ठ जी तो यही कहते हैं कि सारी दुनिया तो एक ड्रीम है, ये कहते हैं ये है नहीं, ये ड्रीम है, अपने आप को भी ड्रीम मानो। अच्छा, ये सारे में कौन आ गया, सारे में सब आ गए, इंक्लूडिंग कौन हमारे जो, मानो हमारे कोई दुश्मन है तो वो भी उसी के अंदर आ गए। तो या तो उनको भी एक सपना देखो या उनके अंदर ही ईश्वर को देखो, दोनों चलेगा। अष्टावक्र में अष्टावक्र जी कहते हैं ये बुदबुदे जैसे है, पानी में जो बबल्स होते हैं ना, वाटर बबल्स, कहते हैं ये पूरी लाइफ, ये सब दे आर बबल्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, फैंटास्टिक। फिर सब चीज को बुदबुदे जैसे देखो, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग माय एनिमीज, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड, सब ऐसे ही है। या जिस जिस ईश्वर को मानते हो सब में उसी को देखो, दैट्स इट। जैसे एक आ गया वहीं पर मन थम गया, मन को आप दौड़ने का रास्ता है ही नहीं, जैसे मन थम गया समाधि लग गई, दैट्स इट। he cuts at the very root of all the दुविधा, all the problems, he cuts over there, एक तत्व अभ्यास, एक चीज को पकड़ के चलो, यू आर डन। आप मानो मानो नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो तो हम अल्लाह को याद करते हो, वेरी नाइस। इसी तरह से खाना खाते समय भी अल्लाह को याद करो, पानी पीते समय अल्लाह को याद करो, प्राणायाम करते समय, क्रिया करते समय भी अल्लाह को याद करो। वो दो लेके आना नहीं है वहां पर, मानता हूं अल्लाह को लेकिन वो क्रिया करो, ये अलग है नहीं, ये सब एक ही है। अनफॉर्चुनेटली मन को क्या पसंद है, मन को दो पसंद है। जब एक वहां पर आ गया तो मन का काम है ही नहीं, इसके दौड़ने के रास्ते बंद हो गए हैं, तो मन जानबूझ के दो खोजता है। सभी ऑलमोस्ट इन ऑल द रिलीजन हो, सब में दो हो गए, ये मन ने खोज के निकाला है। अल्लाह एक है लेकिन शिया और सुन्नी बन गए, ये मन खोज के निकालता है, ढूंढ के निकालता है डिफरेंसेस को। वन क्रिश्चियनिटी लेकिन देयर बी कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, एक ही है, या तो शिवाइट बन जाते हैं या तो विष्णुवाइट बन जाते हैं। ये मन की, ये एक इमेच्योरिटी है, ये योग का रास्ता नहीं है। जो भी अपने मन में अगर आप ये लेके फिर रहे हो, दिस रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम माय रिलीजन एंड दिस गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम माय, यो योग में आप आए ही नहीं हो, मन थमेगा ही नहीं। फिर हम कहते हैं ना वो अनुपस्थिति तत्व, ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है क्यों, क्योंकि हम दो लेकर बैठे हैं। इफ आई हैव टू टेक दिस फर्दर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्यू फॉर अस फ्रॉम महर्षि जी। बाई चांस अगर कोई लोग स्पिरिचुअल शॉपिंग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी, व्हाट इज महर्षि जी सेइंग, वो बहुत मोहब्बत से कह रहे कि ये स्पिरिचुअल शॉपिंग भी ना करे, एक तत्व अभ्यास करे, एक तत्व अभ्यास करो, सब में उसी को ही देखो, दैट्स इट। डू वन थिंग। क्या पता लोग क्यों कहते हैं कि खुदा दिखता नहीं है, खुदा नजर नहीं आते, भाई हम तो जहां देखते हैं खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। see that one thing in, if you see all of Guruji's talks, his entire talk is that one world family कहेंगे वो, I belong to you कहेंगे वो, oneness ही। many years ago in my initial days, many years ago I'd go to the ashram, तो सत्संग होता था वहां पर, सत्संग में देवर क्वेश्चन आंसर राउंड्स, तो किसी ने गुरु जी को पूछा, गुरु जी
Can you please tell us one difference between yourself and us? Guruji smiled and he said, the difference is that you see the difference. उनके नजर में तो सब एक ही है. पहले से day one he's been speaking about one world family, oneness. वो जो भी कर रहे वन का ही बात करते. उनके नजरों में देखो, just look at it like this. उन्होंने जो अपना ज्ञान है सुदर्शन के सीमित नहीं रखा है कि ये केवल इसी जात के लोगों के लिए, इसी प्रांत के लिए. He himself is a Brahmin, right? He could have said my knowledge is only for Brahmins. No, he didn't limit it. One, वो oneness ही देखते हैं. ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण नहीं देखते हैं वो. हिंदू नॉन हिंदू नहीं देखते हैं वो. एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड नहीं देखते हैं. इंडियन नॉन इंडियन नहीं देखते. उनको oneness ही दिखता है. कह सकते थे, इतना तो कह सकते थे ना, मेरा ये जो ज्ञान है, मेरा जो कोर्स है, मेरा जो सुदर्शन क्रिया, ये कैदियों के लिए नहीं, ये टेररिस्ट के लिए नहीं, कैदियों के लिए नहीं. वहां पर भी वो कैदियों में भी उनको वननेस ही दिखता है. वो एक ही तत्व दिखता है. उनको भी जाके सिखाते, बल्कि फ्री में सिखाते हैं. That is why even to understand एक तत्व अभ्यासा, to understand knowledge, you need a guru. गुरु बिना ज्ञान नहीं. ये क्या हुआ, ये सब नॉलेज को मैच करने वाला हमारे पास एक रोल मॉडल मिला है, ज्ञान के साथ साथ ज्ञानी मिला है, तब हमको समझ में आ रही, अच्छा ये ज्ञान का अर्थ ये है. वरना बस हाँ सुनते, हाँ एक तत्व, बस हाँ हाँ वही करना चाहिए, और उसी को लेकर झगड़ा करते, तू एक तत्व अभ्यास नहीं कर रहा है, तू कुछ अलग कर रहा है. समझा कुछ नहीं, बस झगड़े पे उतर गए. एक तत्व अभ्यास, that's it. See that oneness. Whoever you believe in does not matter. What matters, how do you know that you believe in this one? When you see this one in everything. आप जिसको मानते हो लेकिन किसी और में वो देखते नहीं हो, तो जिसको मानते हो उसको आप लिमिट कर रहे हो, उसको आप अपमान जैसा कर रहे हो. So from today onwards, एक तत्व अभ्यास. No spiritual shopping. आज के एक बात. If I have to take it slightly further, अगर मुझे थोड़ा और इसको फर्दर लेके, इसीलिए है ना, वो जो एक, जो आप ईश्वर है जो हमारे ही अंदर है, जो गुरु है, ईश्वर है, सब एक ही देखो. गॉड, गुरु एंड द सेल्फ, इट्स ऑल वन. एक ही देखो. It becomes so easy to merge in the guru. It becomes so easy to merge in the infinite. अपने से अलग मत देखो. You said no, Guruji said the difference is that you see the difference. So it is all one. Anyway, so today was a very very important lesson on एक तत्व अभ्यास. Very good. फिर लेकिन ये जो हम अलग अलग देख रहे हैं, ये दुख वगैरह हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है? तो बताते हैं, हमारी धारणा में ही, धारणा से ही शुरुआत हो जाती है. हम जो हमारी जो धारणा है, धारणा माने क्या कहेंगे? धारणा माने that one thought, that seed thought, that attitude, that seed thought, it contains all of this. वो seed thought में अगर बीज रूप में ही आ गया, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, तो हमारे एक्शंस में, हमारे विचार में वो अलग अलग बनाएगा. लेकिन वो सीड थॉट आपके धारणा में ही है, ये कि सब में एक ही है, बस अलग अलग रूप में है. हमको धारणा ठीक करना है. जैसे हमारी धारणा ठीक हो गई है, तो दैट मीन्स हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, उसका बीज भी हमारे धारणा में है. फिर हम अपने विचार के हिसाब से एक्शन करते हैं, वो एक्शन का सीड हमारे धारणा में. धारणा को ठीक करने पड़ेगा. दिस इज वेरी बिग होमवर्क फॉर ऑल ऑफ अस. धारणा को ठीक करने पड़ेगा. बस उस एक के अंदर सबको. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा हो सकता है और हुआ भी है, लोगों के धारणा में चले गई है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज मिजरी, लाइफ इज बैटल, लाइफ इज चैलेंजेस. आई डोंट नो, मुझे पता नहीं चल रहा है कि हाउ कम देयर हैव बीन. अभी देखो बहुत सारे स्वामी हुए हैं, क्या हुए हैं, गुरु हुए, सब कुछ लोगों ने कहा लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज मिजरी, लाइफ इज अ टेस्ट फ्रॉम गॉड. ईश्वर इम्तिहान ले रहे हैं. ऐसा नहीं समझ. That is our greatest gift is that, I mean, Guruji was ये दुनिया के पहले संत हुए हैं. श्री श्री रविशंकर जी पहले संत हुए, पहले महात्मा हुआ जिन्होंने माइक थम के कहा लाइफ इज अ सेलिब्रेशन.
इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट गिवन टू ऑल ऑफ अस। वो धारणा में ही है उनके लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। उन्होंने कहा भी और करके भी दिखाया, और स्वयं के लिए नहीं, मिलियंस लोगों के लाइफ में उन्होंने सेलिब्रेशन लाई या नहीं? धारणा, वो धारणा में ही बीज है। हमको ये धारणा गुरुजी से लेना ही पड़ेगा। क्या? लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। भाई किसके लाइफ में ऊंच नीच नहीं रहा है? किसके लाइफ में अप डाउन नहीं रहे हैं? किसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं रहे हैं? लेकिन धारणा, वो उसका प्रभाव धारणा पे नहीं पड़ना चाहिए, धारणा का प्रभाव इन चैलेंजेस पे पड़ना चाहिए। क्या? लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। आई टेल यू गाइस, we have absolutely no idea on the number of gifts that Guruji has given to us, and he's given it to us on a platter. कुछ नहीं करके भी उन्होंने हमको दे दिया है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, ये धारणा पकड़ के चला। तो महर्षि जी क्या कहते हैं? तो सबसे पहला तो वो हमको क्या देते हैं? एक तत्व अभ्यास। फर्स्ट क्लू ही गिव्स अस इज एक तत्व अभ्यास। लेकिन उनको महर्षि जी बीइंग अ चैंपियन ऑफ द माइंड, वो जानते हैं कि माइंड तो दौड़ता है, माइंड सर्वाइव्स ऑन डिफरेंसेस, अलग अलग चीज पे ही ये सर्वाइव करता है। एक एक जहां पर आ गई, माइंड का काम बंद हुआ, तो कहते चलो फिर वो थोड़ा हमें अलाउंस देते हैं। अगर आप एक नहीं देख सकते हो तो ये चार चार अलग अलग एटीट्यूड्स, तो कहते हैं कि क्या? मैत्रिय, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, चार कैटेगरी बनाते हैं वो। चार का पांच नहीं होना चाहिए, चार कैटेगरी। तो कहते हैं क्या? जो लोग खुश है, तो हैप्पी पीपल। देयर आर चार कैटेगरी ऑफ पीपल इज व्हाट? हैप्पी पीपल, अनहैप्पी पीपल, सैड पीपल, एंड people who are doing divine work, meritorious work, and people who are not doing divine work or meritorious। तो चार भाव देते हैं उसके लिए। तो पहले भाव देते हैं मैत्रिय। मैत्रिय माने फ्रेंडलीनेस। किन के प्रति फ्रेंडलीनेस? लेकिन टुवर्ड्स द हैप्पी पीपल। जो लोग खुश है उनके साथ आप दोस्ती कर लो। माय एनालिसिस, ये मेरी बात मैं कह रहा हूँ। महर्षि जी ने हमको हजारों साल पहले क्या कहा? जब वो कह रहे हैं become friends with happy people, what is he telling us in our parlance, in our times and our parlance? What is he telling us? मेरा एनालिसिस ऐसा है, वो he is telling us very straightforward, yeah? Make all your friends do the happiness program। भाई यही तो कह रहे हैं ना, become friends with happy people। तो यही तो कह रहे हैं, make all your friends do the happiness program, or become friends with people who've done the happiness program, as simple as that। हजारों साल पहले कहा है उन्होंने। तो फॉर हैप्पी पीपल बिकम फ्रेंड्स। अच्छा, अगर हैप्पी लोगों के प्रति हम अगर दोस्ती नहीं करें तो क्या हो जाता है? मन में जेलेसी उठने की संभावना है, ईर्ष्या उठने की संभावना। इट सेव्स आवर माइंड। सो हाउ महर्षि जी टाइज द माइंड फ्रॉम एवरी कॉर्नर, एक जगह से बांध लेते हैं हम। तो मैत्री कहा। फिर कहते हैं जो लोग सैड पीपल है, जो खुश नहीं है, तो उनके प्रति क्या भाव दी है? करुणा, हैव कंपैशन टुवर्ड्स देम। Why? अगर if you mix up the two, if you get friends with them, then you will get drowned in their energy। आप भी, you will soak up that energy, and once you soak that energy, you will not be able to have, कहते compassion। Anybody talking to you, that means in our parlance, what is he saying? Anybody talking to you rudely, insulting you or hurting you, does not mean you have to hurt them back। It does not mean you have to talk rudely। तू इतना रूड है, मैं तो तेरे से डबल रूड हूँ। तेरे पास इतना ईगो है, मेरे पास डबल ईगो। ये बचपना है, इसे इमेच्योरिटी है। अकॉर्डिंग टू महर्षि जी, एटलीस्ट महर्षि क्या कहते? करुणा, हैव कंपैशन टुवर्ड्स दिस गाइस। ये जो तीसरी कैटेगरी है, पीपल हु आर डूइंग सम मेरिटोरियस वर्क, हु आर डूइंग सम डिवाइन वर्क, गुड डीड, कहते हैं मुदिता, यानी फील हैप्पी फॉर देम, जॉइन देम। जहां पर भी अच्छा काम हो रहा है, फील हैप्पी फॉर देम, जॉइन देम। और कहते हैं दोज हु आर नॉट डूइंग मेरिटोरियस वर्क, उपेक्षा, यानी व्हाट? शन देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही। शन देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर की दोस्ती रखो, वो दूर की दोस्ती अच्छी है। देखो अपने लाइफ में क्या ये हो रहा है क्या? शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सब साधक है, ऑल साधक्स ओवर हियर, यहाँ पर इतने अच्छे, ऑल सीकर्स ओवर हियर। ऐसा नहीं हो जाए हमारे साथ, ऐसा नहीं होना है कि कोई हमें अच्छे काम के लिए बुला रहा है, कोई हमें सेवा के लिए बुला रहा है।
और हम सेवा को कहते हैं हाँ सेवा, अच्छा मैं कल आ जाता हूँ, आज आज मेरे पास टाइम नहीं आ रहा सेवा। फिर दूसरा कोई बोलता चल मूवी को जाते, हाँ हाँ अभी जाए। तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ महर्षि जी। इससे योग पॉसिबल नहीं है, इससे वो दृष्टा स्वरूप में स्थापित होना पॉसिबल नहीं है, वो ईश्वर से मुलाकात करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहते हैं आप, कम से कम ये 4 भावों को ठीक करो। क्या? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा टुवर्ड्स दिस 4 पीपल। इससे भी क्या हो जाएंगी, दिस विल स्ट्रेटन आउट आवर धारणा एंड देयरफॉर लीड अस टू समाधि। ये हमारे लाइफ में खुशी ले आएगा और ये खुशी हमें समाधि में स्थापित कर देता है। खुशी हमें समाधि की ओर ले जाता है और द रिजल्ट ऑफ समाधि इज, ये हमें खुशी की तरफ ले आता है। तो अगली बार आप ध्यान भी करने को बैठते हो तो कैसे बैठ जाए, तृप्त होकर बैठ जाए, एक्चुअली हैप्पी एंड कंटेंट। आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस, बैठ जाए विदाउट एनी अटैचमेंट। वो मेडिटेशन के प्रति भी अटैचमेंट नहीं, बस बैठ जाए लाइक वो कंटेंट, दिस मोमेंट इज परफेक्ट, this moment is complete and perfect, there is nothing more to look beyond this moment. My breath is more than enough for me, I don't even want anything, I want nothing, I do nothing, I am nothing, ऐसे बैठ जाओ, है ना। फिर ये तो दूसरा हमने, पहला तो हमें बताया एक तत्व अभ्यास, फिर दूसरा ये 4 भाव बताए। फिर तीसरा तो उन्होंने हमको एकदम डायरेक्टली कहा है, क्या डायरेक्टली कहते हैं, ब्रेकिंग द रिदम ऑफ द ब्रेथ। एनीबडी, एक छोटा सा बच्चा भी कह सकता है ब्रेकिंग द रिदम ऑफ द ब्रेथ। इनडायरेक्टली तो महर्षि जी कह रहे डू द सुदर्शन क्रिया। व्हाट इज द सुदर्शन क्रिया? ब्रेकिंग द रिदम ऑफ द ब्रेथ, डू योर प्राणायाम्स, you're not doing normal breathing, then you're doing something else. Breaking the rhythm of the breath will allow you to break through these miseries, will allow you to overcome this obstacles on the path. It will allow, breaking the pattern of the breath will also will make you see that oneness, will make you feel that oneness. ये guaranteed आपका अनुभव है सुदर्शन क्रिया करने के बाद, guaranteed दुख दूर हुआ, दूर मनुष्य दूर हुआ, at least for that moment. At least for that moment you felt that oneness, you felt that everything is. And then he goes on to say, थोड़ा एक बताते हैं कि अष्टांग योग जो है वो महर्षि जी ने हमें दिया है। अष्टांग योग में हमें 8 लिम्स दिए हैं। व्हाट आर द 8 लिम्स? फिर कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक बात बताते हैं हमें गुरुजी कि ये 8 नियम है ना, आपको एक साथ करना है। ऐसा नहीं कि पहला यही करे, एक ही करे, या आप एक भी अच्छे से करते हो तो it affects the other. अच्छा, और क्या कहते हैं, आप जिस प्रपोर्शन में इसको एक्सरसाइज करते हो, इसको प्रैक्टिस करते हो, उस प्रपोर्शन में ही हमें समाधि मिलती है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। ये प्रसन्ना ही तो हमें ले जाती है समाधि के ओर। ये 8 आप प्रैक्टिस करते हो तो ये ले जाती है हमें प्रसन्नता की ओर, राइट। The whole trick is again and again what? Being happy, happiness leading us to samadhi, samadhi again putting us in touch with the Ishvara, and that samadhi, that what happens after samadhi can be used beautifully all around you in our day-to-day lives. Okay, so I think something very, very wonderful was shared with Guruji today, and we have to put all of this into practice. Yes, we can take up some question answers. So, Bhaiya Kumar Gaurav is asking, having tension of job, how to do samadhi in such situation? अच्छा, देखो अभी all these 11 days this is what we were discussing, हाँ, ये सब अलग अलग है। It is not about having job that's why we have tension, ऐसा बिल्कुल है नहीं। धर्म में गड़बड़ हो रही है, हम एक नहीं देख पा रहे हैं, हम अलग अलग देख रहे हैं। तो अभ्यास और वैराग्य में नहीं है, बार बार उसके वजह से स्ट्रेस हो रहा है। जॉब वो आपको लेकर नहीं है भाई, जॉब इज पार्ट एंड पार्सल, वी हैव एक्सेप्टेड इट। दुनिया में कोई है ही नहीं एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई कुछ तो करना है, मुझे जॉब करना है, बिजनेस कुछ तो करना है। ये सब
अभी ऐसे सवालों को आप ना अभी ऐसे सवालों को प्लीज आप छोड़िए और इन बातों के ऊपर ध्यान दो कि मैं एक तत्व अभ्यास कर पा रहा हूँ क्या, क्या मैं 4 भाव में जी पा रहा हूँ क्या, है ना, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। आप ये चीज आप चालू करिए। मैं रेगुलरली अभ्यास कर पा रहा हूँ कि मेरे अंदर वैराग्य आ गई है क्या, किस ऑब्स्टिकल में मैं किस ऑब्स्टिकल में मैं जरा अटक रहा हूँ, किस चीज की अवरति है, ये आप देखते जाइए। आई टेल यू, if I have to sum it up for you, abhi I'm not going to take up any small questions like this. All I want to say, if I have to sum it up for you, जो भी आपके बाहर हो रहा है ना, उसको छोड़ो, उसकी तरफ ध्यान दो ही मत। जो भी हमारे साथ बाहर हो रहा है, भले जॉब में, भले प्रोफेशन में, भले रिलेशनशिप में, भले कुछ में, उसका बीज अंदर है और बाहर सबको छोड़ दो। उसका जवाब भी यहाँ पर है, उसका इलाज भी यहाँ पर है, उसका शुरुआत भी यहाँ पर है, उसका अंत भी यहाँ पर है, उसका जड़ यहीं पर है, उसका बीज यहीं पर है। आप बस ये बीज को ठीक करो। बीज ठीक करने के लिए शॉर्टकट का उपाय, ये महर्षि भी कहते, शॉर्टकट का उपाय क्या है? ब्रेक द रिदम ऑफ द ब्रेथ, सुदर्शन क्रिया। सेकंड, इसको और गहरा बनाना है, एडवांस कोर्स बिकम हॉलो एंड एम्प्टी। व्हाट इज हॉलो एंड एम्प्टी? हॉलो एंड एम्प्टी इसी का तो नाम है। जो अंदर है, अंदर जो भी गड़बड़ है उसको खाली कर देना, दैट इज हॉलो एंड एम्प्टी। So don't even bother correcting anything on the outside. Don't bother correcting a person. Don't bother correcting job and boss and situation. Don't bother. You just bother correcting the one inside. I promise you, बाहर का सब कुछ ठीक हो जाएगा। Ashtavakra ji says, you are at the center of the universe. The whole universe is woven around you. ये पूरी कायनात जो है हमारे इर्द गिर्द है। We are the center of the universe. इस सेंटर को आप ठीक कर लो, पूरी कायनात ठीक हो जाएगी। That was interesting, right? So now that's it today. For these 11 days, we've learned so much. We've done a great amount of contemplation. I'm hoping you've taken notes. You've gone through the entire process. What is the message we are going to take back from this 11 days? लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। ये धारणा लेके चलो, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। ये धारणा लेके चलो कि मेरे लाइफ में एक गुरु है। ये धारणा लेके चलो कि लाइफ इज प्रसन्न, और एक प्रसन्न, खुद को प्रसन्न रखने के लिए, प्रसन्न चित्त रखने के लिए मेरे पास गुरु ने बहुत सारे उपाय दिए हैं। ज्ञान भी दिया है, टेक्निक भी दिया है, कोर्सेज भी दिए, सब कुछ दिए है। इट इज माई फॉर द टेकिंग। बस मुझे हाथ खोल के रिसीव करना है। आई जस्ट हैव टू लिटरली चूज एंड पिक। ये धारणा ही कर लो कि आई एम द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ नॉलेज, the best of kriya, the best guru possible, the best of everything possible has come to me. यही तो है योग का उपदेश। Don't live your life out of repetition, out of pattern, wanting to correct anything on the outside. Don't even waste your time correcting anything on the outside. अंदर वाले को ठीक कर लो, that's it. It's a very interesting journey it is. Okay guys, so I know the most difficult part is the ending part. मेरे लिए भी the most difficult part is the ending part. But guys, you have been an incredibly responsive audience. I love the questions you raised. I love the remarks you've made. I love everything that you've done. You've sat here for 11 days. 11 दिन यहाँ पर आप बैठ के सब करने लगे. Wow, I feel very, very privileged. It's a big, big privilege to me. I feel privileged and blessed that there is such a beautiful back end. I want to tell you there is such a beautiful team which is working in the back end. In fact, today I want to introduce you to the back end team. जहाँ पर भी बैठे हैं इनके लिए तालियां बजाइए. Send blessings, share, send your blessings to me also. It is because of these guys, the real heroes, that all of this was possible. So the आपके देखो मुलाकात शायद दीप्ति जी से हो चुकी है, भैया से हो चुकी है, but there are some more people you've not met. So I want you to meet Pradeep Bhaiya first. Pradeep ji, can you please for a moment एक जरा आपका फ्लैश दिखाइए हमें, आपका झलक दिखाइए. We want to see you.
This is Pradeep Bhaiya. Pradeep ji, you want to say anything? Come on. This is the person who was handling all the everything from the back end, the broadcasting, the posters, the highlighting, everything he was doing. Well, I'm just very, very grateful to be part of this. It has been an amazing experience, wonderful learning with you, Bhaiya, and with this team. And I'm really very grateful. Jai Gurudev. We are grateful to you, Pradeep ji. We are grateful to you. Thank you so much. Another very wonderful person, another gem. I want you to meet an extraordinary person, extraordinary manager of things. This Praveen Bhaiya. He's been extraordinarily managing the event, the flow of events, how things should be. Really, really extraordinary stuff he's got, extraordinary skills he has got. So let us all put our hands together for Praveen Bhaiya. Thank you, भैया. भैया खाली प्यार से बुलाया था कि भैया 1-2 दिन आइएगा. भैया ने पूरा टाइम दिया 11 दिन ऐसे. That is a big thing for us. And Praveen Bhaiya's beautiful wife Chetna ji, who has been coordinating the entire satsang event. So please let us put Thank our you, hands Bhaiya. together. I should thank you, my dear. I should thank you. You are the Thank ones you. who are doing great job. आपने सेवा का मौका दिया इसके लिए थैंक यू. वेरी गुड. देखो इनके अंदर सेवा भाव है और हम सबके अंदर ये सेवा, हमको थोड़ा बहुत सेवा के अंदर जुड़ना चाहिए. सब आप तो कर ही रहे हो. So let us all form seva groups and take seva forward. Another very wonderful person you should meet who's not yet come to the forefront is Aditya Dhanotia. Where are you? If you're here, he's like the master supervisor. वो हम सबको supervise करता है. He does great job at supervising all of this. Yeah. So I believe he is not here. He's watching from a distance. So दूर से बराबर देखते हैं. So Nishant Bhaiya, Dipti ji, come on. We'd like to also see you. We'd also like to hear from you. Yes, Bhaiya. I still have questions for you. Oh my God. Ji. Thank you, Bhaiya. Yeah, thank you for providing this opportunity. And as such, कहने के लिए तो we are the, you can say, like back-end team to the session, but I just want to inform everyone, it's Bhaiya always supporting us, guiding us, and motivating us throughout the 11 days, and keeping us comfortable and at ease. And thank you for the knowledge also, Bhaiya. Such a profound knowledge, and you simplified, and it becomes so much relatable to every sphere of our life. Wow. Just to keep it simple and from the bottom of my heart, I can just offer my gratitude to you. I should thank you guys. You've been the real gems. All of you have been the real gems of this program. Thank you so much. And from this platform, I just want to thank you to say thanks to all the viewers, like for all the 11 days, thousands of people, the consistency they have maintained and the dedication and commitment towards the knowledge. I felt inspired. So thank you to all of you. Very well. There is also Vandana ji. There is also Asmita ji. I don't know whether they have joined us in this particular Zoom session, but these people have done great amount of work in the background. They've also helped us a lot over here. Dipti ji, are you there? Yes, Bhaiya, very much here. Thank you so much, Bhaiya, for giving us this opportunity. I'm really grateful to Gurudev also that we could be an instrument for really having these sessions with you. I think we have really gained multifold being in this knowledge, and the way you have explained to us in such a nice way. On our happiness courses, we generally give this example that if one person is not living the knowledge, then it becomes a difficult situation for hundreds of people around them. So I can just say that with Bhaiya around who is living the knowledge, it's a boon for all of us, hundreds and thousands of people around him, and that makes all of this so effortless. So if you ask any one of us who've been working on this, we can just say it was really, really, really effortless for us. So thank you everyone for joining with us, and Bhaiya, we look forward to more such knowledge series with you. Yeah. Of course, करेंगे आगे चल के भी करेंगे. A lot of people have requested. There is one more person in the background, Kaushal ji. Kaushal ji has been working a lot in the background, and all these are very screen shy people, camera shy people, but इतना जबरदस्त काम करते हैं. Their focus is so much on the work that they rarely come in the forefront, but they really deserve a big round of applause. That's Kaushal Bhaiya for you, doing a lot of work in the background.
Thanks, Bhaiya. Thanks a lot, Bhaiya. I should thank you. I should thank you, bro. I should thank you. So, guys, you've been a great audience. You've been great sadhaks on the path. You've done some great, extraordinary work. So, what we have done, so the takeaway from here, there are plenty of the different takeaways for different people, plenty of things to take away. From my side, if I had to, I would say is like एक तत्व अभ्यासा, बस उसमें लग जाओ. Drop all the differences. वो सब differences को छोड़ दो, एक तत्व अभ्यासा में लग जाओ. And I think a lot of people I have asked me in a different forum, like in the different forum, that what is my favorite sutra over here in the entire thing, that Drishta Swarupya Avasthanam, that does it all. That's it. उसके अंदर आप आ जाओ, उसके अंदर आप आ गए या प्रयत्न भी करते आ जाने का, and you see that whole life starts changing from there. Yeah. So guys, एक तत्व अभ्यासा, इसके साथ आप जुड़े रहो. My best wishes to all of you. Know that Guruji's blessings are with all of us. We are all blessed to have all of this knowledge. और आपसे बार-बार मिलते रहेंगे. One last thing, if at all I may share with you is, आप लोग 11 दिन यहाँ पर बैठे, तो we are going to share a feedback form with you. तो आप वो feedback form में हमें बताना how to make some improvements. और ये feedback form हमने कैसे बनाया है? We have deliberately kept it total anonymous. We have not even asked you for your name in the feedback form, just purely feedback. So you can share with all your heart on what has worked, what has not worked, how to make improvements, what are your remarks, आपको क्या लगा इसके सब करके, so that when we have the next series, possibly we can implement those changes, we can implement your feedback. So look forward to interacting with all of you again. From my side, best wishes left to all of you, and Jai Gurudev. Enjoy the process of being in योग. बस योग में ही आप रहना. जय गुरुदेव.